हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड फ्लूइड्स। इसका जो टॉपिक्स है फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फ्लूइड के बारे में बताया, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अभी उसी का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है। तो सबसे पहला है हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इट इज सेड टू बी आइडियल व्हेन it cannot be compressed and the viscosity doesn't fall in the category of an ideal fluid. It is an imaginary fluid which doesn't exist in reality. तो एक आइडियल फ्लूइड क्या है कि जिसको हम रियल में अगर देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यूटिलिटी ऑफ द ऑल फ्लूइड्स, तो वो वहाँ जो है सभी जो फ्लूइड्स हैं वो यहीं से आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो आइडियल फ्लूइड है, जो कि हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट रियल फ्लूइड। तो ऑल द फ्लूइड्स आर रियल एज ऑल द फ्लूइड पोसेसेस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है मीन्स वो सारे रियल फ्लूइड हैं, जबकि हमारे जो आइडियल फ्लूइड है वो विस्कोसिटी डजेंट फॉल। तो वो कैसे पॉसिबल है? मीन्स यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे वो सब रियल फ्लूइड ही होगा। नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है कि व्हेन द फ्लूइड ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इट इज़ नॉन एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड नॉन न्यूटोनियन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करें, दैट इज़ द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। So when the shear stress is proportional to the velocity gradient and shear stress is more than the yield value, it is known as the ideal fluid, ideal plastic fluid. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिनको जो कि कंप्रेस ना हो वो सब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। या हम ये कहें कि जिनकी जो डेंसिटी है वो डज नॉट चेंज। When the density of fluid doesn't change with the application of external force, it is known as an incompressible fluid. तो जिनकी विस्कोसिटी डज नॉट चेंज, कांस्टेंट हो, इस टाइप के फ्लूइड जो होंगे वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होंगे। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि राइट शॉर्ट नोट में आ जाते हैं आरजीबीवी के फाइनल एग्जाम्स में। तो ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप लोग देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होगा? जिनकी विस्कोसिटी वेरी करे, वो सॉरी डेंसिटी अगर चेंज हो तो वो सारे कंप्रेसिबल फ्लूइड होंगे। व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ नॉन एज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनको, एक जो जितने फ्लूइड्स अभी मैंने देखे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, इनको हम एक चार्ट के फॉर्म में या हम एक टेबल के फॉर्म में समझें तो ज़्यादा इजी होगा और याद करना जो है हमें इजी होता है। तो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम एक कॉलम होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड का, एक होगा डेंसिटी का और एक होगा विस्कोसिटी का। क्योंकि दो ही मेन चीज़ें हैं यहाँ पर फ्लूइड में, एक डेंसिटी और एक विस्कोसिटी। तो कुछ फ्लूइड्स में डेंसिटी और कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी कभी कांस्टेंट है, कभी जीरो है, कभी वेरी कर रही है। तो वो हमको ये टेबल के फॉर्म में ज़्यादा इजी होगा याद करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आइडियल फ्लूइड है जिसमें डेंसिटी है, देख रहे हैं कांस्टेंट होती है, विस्कोसिटी जीरो होती है। तो जबकि रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं होगा जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो। कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी ही। तो ये हमारा अभी हम बताएंगे विस्कोसिटी होती क्या है। आप ही खुद ही समझोगे कि विस्कोसिटी अगर नहीं होगी तो किसी फ्लूइड को मैंने अगर फ्लो कराया है तो फ्लो ही होता रहेगा, वो कभी भी रुकेगा ही नहीं। तो वो सारे आइडियल फ्लूइड होते हैं। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है? तो वो सब आइडियल फ्लूइड हैं। तो आइडियल फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रियल फ्लूइड क्या होंगे? जिनकी डेंसिटी जो है वेरिएबल होगी और विस्कोसिटी नॉन जीरो होगी। माने कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, माने अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट लगेगा, जिसकी वजह से वो एक टाइम बाद रुक जाएगा फ्लूइड का फ्लो होना। क्लियर? तो नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि हमारी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट या वेरिएबल होगी। और विस्कोसिटी अगर हम बात करें तो जो टी मींस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको फॉलो करेगा।
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होगा, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, बट ये जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज़ द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अगर हम देखें तो जो हमारा डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और विस्कोसिटी है वो नॉन जीरो है। क्लियर। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो ये वेरिएबल है, ये नॉन जीरो है। तो ये हमें टेबल के फॉर्म में जितने हमने फ्लूइड्स अभी तक पढ़े हैं उनको टेबल के फॉर्म में हमने पढ़े, इससे हमें याद करना इजी होगा। क्लियर। तो अब ये कि ये हमारा ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारा शियर स्ट्रेस और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है du/dy, उनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो सभी फ्लूइड के लिए क्या क्या होगा, अलग अलग फ्लूइड है उनके लिए किस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो आप देख रहे होंगे ये आइडियल फ्लूइड, तो ये जो आइडियल सॉलिड यहाँ है ये आइडियल फ्लूइड है। तो ये यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो शियर स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम न्यूटोनियन की बात करें तो एक सिंपल कांस्टेंट गया है, हम कहें स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा टाउ इज़ द शियर स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ही फॉर्म में पूरे फ्लूइड को बताए, सारे फ्लूइड को उसी के टर्म में हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड है तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, मीन्स शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du/dy मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूटोनियन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे du/dy। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हम देख रहे होंगे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन। नॉन न्यूटोनियन जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज़ द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कुछ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का कुछ इस टाइप का कर्व है। तो ये हमने ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच जो ग्राफ है वो किस टाइप का होगा अलग अलग फ्लूइड के लिए। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो वो भी देख लीजिए होता क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट में आ जाता है लिखने के लिए, तो इस पर आप स्टार भी लगा लीजिए क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du/dy। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिससे हम म्यू, तो टाउ इज इक्वल टू द म्यू इंटू du/dy, वेयर म्यू इज़ द विस्कोसिटी। तो यहाँ एक न्यू प्रॉपर्टीज हमको मिली हुई है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, हमको एक न्यू प्रॉपर्टीज मिलती है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। तो du/dy इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये एक हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ इसको du या रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर डिफॉर्मेशन भी हम यहाँ बोलते हैं। तो ये म्यू विस्कोसिटी है, टाउ इज द शियर स्ट्रेस है, du/dy रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन इज द डायनामिक विस्कोसिटी हुज यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या सिंपल विस्कोसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी टू टाइप्स का होगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे विस्कोसिटी क्या है, टू टाइप्स का, एक डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर जो है वो म्यू इज़ द सिंपल विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी होता है, जिसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है ना। अब हमारे कुछ फ्लूइड्स और आएंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड होंगे, जिनको हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये आज आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज आप देखेंगे तो जल्दी से, अगर हम एक ही पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे पूरा यूनिट का तो कोई भी नहीं देखेगा। तो आप छोटे छोटे वीडियो में करके आप समझिए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।